वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्योतिष हमारे भाग्य को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली परेशानी से, आने वाली विपदा से हमें सचेत जरूर कर सकते हैं। नमस्कार, राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विजय शास्त्री जी। तो हर शनिवार की तरह आपको बताएंगे उन 12 राशियों का कैसा रहने वाला है सप्ताह, और साथ ही जो भी लोग अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, अपने कुंडली के बारे में बताना चाहते हैं, अपना कोई उनका विशेष सवाल रहने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम जो है वो भेजना होगा, ताकि शास्त्री जी जो हैं आपका हॉरोस्कोप देखकर जो है वो बता पाए जो भी आपके सवाल रहेंगे। लेकिन कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले बात करेंगे हम मेष राशि की, वृषभ राशि की और साथ ही मिथुन राशि की, यानी इन 3 राशियों के बारे में जो है शास्त्री जी बताएंगे कैसा रहने वाला है इनका सप्ताह। जी, द न्यूज़ नाउ के सभी सदस्य गणों को, सभी वरिष्ठ गणों को नमस्कार, और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको नमस्कार। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आज देखेंगे कि सप्ताह में ग्रहों का गोचर किन किन राशियों में रहने वाला है और उनका जातकों के ऊपर शुभ और अशुभ प्रभाव किस तरह से रहने वाला है, उनके करियर के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, या उनके अपने अपने क्षेत्रों में क्या प्रभाव रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके उपाय भी आपको देते जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे मेष राशि का, वृषभ राशि का और मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल। अगर हम इस सप्ताह में देखें मेष राशि का, तो मेष राशि के जो जातक हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थचित रहेंगे इस सप्ताह में। और अगर हम इनको पराक्रम दृष्टि से देखें तो पराक्रम में शुक्र गुरु का मिथुन राशि में गोचर बन रहा है, जो दर्शा रहा है कि आप अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित और भाग्य से संबंधित जो भी अपनी योजनाएं बना रहे हैं, आप जब अपने कार्य व्यवसाय को नया रूप दे रहे हैं, तो उसके लिए ये जो शुक्र और गुरु का गोचर बन रहा है, ये आपके पराक्रम में वृद्धि कर सकता है और आपके जो सोची हुई योजनाएं हैं उनको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अगर हम जहां पे देखें कि आपकी आर्थिक स्थिति किस तरह से रहने वाली है मेष राशि के जातकों की, तो आर्थिक स्थिति जो है वो इस सप्ताह में भी सामान्य रहने वाली है। आपको भी किसी भी प्रकार का कोई भी जो धन का जो व्यय है वो नहीं करना चाहिए। आपको सोच समझ कर ही जो है धन का खर्च करना चाहिए सप्ताह में। और अगर हम देखें आपका जो जीविका क्षेत्र है, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको इस सप्ताह में जो है वो देखने को संघर्ष मिल सकता है और हार्डवर्क देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए जिस सप्ताह शनि की जो सूर्य के ऊपर तृतीय दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण जो है वो विद्यार्थियों का अपनी परीक्षाओं के ऊपर ध्यान कम केंद्रित रह सकता है। उनको अपने सूर्य को मजबूत करना होगा, जिससे उनको अपनी परीक्षाओं का, अपनी विद्या का मनोवांछित लाभ प्राप्त हो। वैवाहिक जीवन से संबंधित देखें, जब प्रेम से संबंधित जातकों का देखें राशिफल, तो ये सप्ताह उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उनके रुके हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं और अविवाहित जो जातक हैं उनको विवाह के संजोग बन सकते हैं, जोग बन सकते हैं, या रिश्ता पक्का हो सकता है उनका। तो ये था मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। मंगलवार के दिन इनको जो है लाल चीज का दान करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और इस तरह से देखा जाए तो शनि की भी इनको उपासना करनी चाहिए, ताकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है सूर्य के ऊपर उसका इनको शुभ फल मिले। इसके बाद हम वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल करते हैं। तो वृषभ राशि का देखें हम अगर, तो सूर्य बुध वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु और शुक्र मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो दर्शा रहा है कि इस सप्ताह में आपको भी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपके भी अधूरे कार्य जो है संपन्न हो सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और पारिवारिक जनों के साथ आपका कुटुंब में, परिवार तथा समाज में आपका जो है सकारात्मक फल देखने को आपको मिलेंगे और लोगों के साथ आपके जुड़ाव बढ़ेंगे, रिश्ते अच्छे होंगे, बिगड़े हुए रिश्ते। अगर हम वृषभ राशि के जातकों के देखें, कहीं विवाद इनके चल रहे हैं, तो इनको विवादों में जो है जीत मिल सकती है। जहाँ इनको एक और अपनी आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, तो आर्थिक रूप से इनको भी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कार्य व्यवसाय इनका राहु का गोचर जो है वो
कुंभ राशि में बन रहा है, जो इनको बाधाएं दे सकता है। इनका कार्य व्यवसाय जो है वो बाधाएं दे सकता है। इनको अपने कार्य व्यवसाय में किसी भी प्रकार की नई इन्वेस्टमेंट करने से इनको बचना चाहिए। धन का जो है इनको भी वो व्यय नहीं करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए इनको। अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है जिस सप्ताह। उनको अपनी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है और उनकी बुद्धि जो है वो उनको मनोवांछित लाभ दे सकती है। इच्छा शक्ति इनकी भी प्रबल रहेगी। भाग्य इनका जो है वो मध्यम दिखा रहा है। भाग्य इनका थोड़ा सा डिले, जो थोड़ा स्लो में रह सकता है। और इस सप्ताह में नौकरी से संबंधित जातकों के लिए और कार्य व्यवसाय से संबंधित जातकों को भी परिश्रम काफ़ी ज़्यादा करना होगा। और इस सप्ताह में इनको भी जो फल हैं वो सामान्य ही देखने को मिलेंगे। अगर हम इनके उपाय की बात करें तो इनको शुक्रवार के दिन जो वाइट चीज का दान करना चाहिए। और इसके साथ ही बुध को अच्छा करने के लिए और भाग्य को अच्छा करने के लिए शनिवार के दिन इनको काले तिल का दान करना चाहिए, जिसका इनका भाग्य जो है इनको अनुकूल फल दे सकता है। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का जिस सप्ताह बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि का गोचर जो है वो लग्नेश बुध जो सूर्य के साथ में द्वादश घर में योग कर रहे हैं और गुरु और शुक्र का जो है लगन में गोचर बन रहा है, जे आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है और इनको ऊर्जावान बना सकता है। इनकी जो इच्छा शक्ति है उसमें वृद्धि अब मिल सकती है इनको, और एक लीडरशिप इनको देखने को मिल सकती है इस सप्ताह में। तो ये बहुत सारे लोगों के ऊपर अपना नेतृत्व कर सकते हैं, अपना प्रभाव डाल सकते हैं उनके ऊपर। कार्य व्यवसाय भी इनके जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलने वाले हैं। जो जातक नौकरी व्यवसाय जहाँ पे भी लगे हुए हैं तो उनको वहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और धन आगमन के भी इनको जो योग बनेंगे। अगर कहीं इनका धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो इनको धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, मकान बनने के योग दिख रहे हैं, गाड़ी वाहन इत्यादि के सुख मिल सकते हैं इनको। और अगर हम विवाह से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित देखें मिथुन राशि का, तो इनके लिए भी ये एक सप्ताह बहुत अच्छा जो बन रहा है और इनके रिश्तों में मधुरता इनको देखने को मिलेगी। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। जो प्रेम से संबंधित जातक हैं उनको भी अपने प्रेम में सफलता मिलेगी और अपने जो पार्टनर हैं इनके उनसे सकारात्मक फल देखने को इनको मिलेंगे। तो अगर भाग्य के संबंधित देखा जाए मिथुन राशि का, तो भाग्य इनका भी थोड़ा सा स्लो रह सकता है। काम जो भाग्य के संबंधित राहु जो है नवम घर में बैठा हुआ है, जो इनके कामों में डिले दे सकता है। ये था 3 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए आपको बता दें ये साप्ताहिक राशिफल जो था 3 राशियों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। इस पर आपको शास्त्री जी द्वारा जो है वो जानकारी दी गई और बताया गया कि क्या क्या आपको करना है, किन किन उपायों को आपको करना है और किन किन चीज़ों को आपको नहीं करना है, कहाँ कहाँ आपको सावधानी बरतनी है। तो अब बात करेंगे हम कर्क राशि की, सिंह राशि की और साथ ही कन्या राशि की कि कैसा रहने वाला है कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का ये राशिफल ये सप्ताह। कर्क राशि का देखें हम अगर, तो कर्क राशि के जो कारक हैं वो चंद्र ग्रह हैं और इनका अगर देखा जाए तो मंगल का गोचर जो है वो दशम घर में मेष राशि में बन रहा है। तो मेष राशि में जो मंगल का गोचर है वो बहुत सकारात्मक फल देता है। इनको जो आजीविका क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिल सकती है, अपने कार्य व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी से संबंधित जातकों को प्रमोशन तथा अपने नौकरी में सैलरी ग्रेड बढ़ने के योग बनेंगे। और जो जातक इस समय पे नौकरी से संबंधित या इंटरव्यू से संबंधित या कहीं भी रोजगार के लिए इस समय पे अपने आप को देख रहे हैं तो उनको रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम जहाँ पे देखें कि इनका ये सप्ताह किस तरह से रहने वाला है, ये इस सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे इस सप्ताह में और अपने कार्य व्यवसाय को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे। और खर्च इनके इस सप्ताह में तीव्र रहने वाले हैं। बहुत सारे अपने भौतिक चीज़ों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। और जो आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो धन आगमन के बहुत ज़्यादा अच्छे योग बनेंगे इनको, आकस्मिक धन के भी योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है और कार्य व्यवसाय भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। अगर हम भाग्य की बात करें तो शनि नवम घर में जो है भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो भाग्य के संबंधित भी इनके कार्य जो रुके हुए हैं वो बनने के बहुत ज़्यादा अच्छे योग हैं। राहु और केतु का गोचर देखें तो हम सिंह राशि में केतु का गोचर बन रहा है और जो
कुंभ राशि में राहु का गोचर बन रहा है। ये भी यहाँ पे दर्शा रहा है कि आपको भी थोड़ा सा जो शत्रुओं के द्वारा, जहाँ आपके प्रतिद्वंदियों के द्वारा थोड़ी सी परेशानियाँ मिल सकती हैं। तो आपको अगर प्रेम से संबंधित तथा अगर हम देखें वैवाहिक जीवन से संबंधित, तो कर्क राशि के जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ये समय। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं का इनको मनोवांछित लाभ मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर उपाय की बात करें तो इनको सोमवार के दिन वाइट चीज़ का दान करना चाहिए और चांदी का कड़ा इनको डालना चाहिए, या चांदी का कोई भी स्ट्रिप वगैरह, जहाँ कोई छल्ला वगैरह इनको डालना चाहिए, जिससे इनकी जो मानसिक स्थिति है वो बढ़िया बनी रहे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का देखें हम, तो सिंह राशि का लग्नेश जो सूर्य हैं उनके ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ने से जो लग्नेश है वो पाप पीड़ित हो रहा है, जिसके कारण आप इस सप्ताह में स्वभाव में उग्रता देख सकते हैं, स्वभाव में चंचलता देख सकते हैं, आत्मविश्वास में कमी देख सकते हैं, कार्य व्यवसाय करने को मन आपका कम कर सकता है इस सप्ताह में, आलस्य आपको मिल सकता है इस सप्ताह में। तो अगर हम देखें कार्य व्यवसाय की दृष्टि से और आजीविका क्षेत्र की दृष्टि से, जो आर्थिक दृष्टि से, तो ये जो सिंह राशि के जातक हैं इनको बिना परिश्रम किए भी जो है वो शुभ फल मिलने वाले हैं और अपने नौकरी में इनको इजाफा वृद्धि देखने को मिल सकती है, सैलरी बढ़ सकती है और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी इनकी जो है वो बढ़ सकती है। और आर्थिक रूप से देखा जाए तो गुरु और शुक्र का गोचर एकादश भाव में बनने से इनको भी धन के योग बनेंगे और इनके जो भौतिक चीज़ें इन्होंने कोई बनाने के लिए सोचा हुआ है, जैसे मकान, गाड़ी इत्यादि कोई भी वस्तु इन्होंने अपने घर के लिए बनानी है, तो इनकी जो मनोकामना इस सप्ताह में पूर्ण हो सकती है। भाग्य से संबंधित देखें तो मंगल जो है वो मेष राशि में नवम घर में गोचर कर रहे हैं। आपका भाग्य इस समय पे अनुकूल रहेगा और आपके रुके हुए कार्य जो है वो इस सप्ताह में बनने के बहुत ज़्यादा योग दिख रहे हैं। शनि का गोचर देखें अष्टम घर में बन रहा है, जहां पे दिखा रहा है कि आप थोड़े से एकांत रह सकते हैं, अपनी जो बातें किसी अन्य के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, जहां आप एकांतवासी इस सप्ताह में रह सकते हैं। तो अगर हम सप्तमेश की बात करें या सप्तम घर की बात करें तो यहाँ पे राहु गोचर कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन तथा प्रेम से संबंधित जातकों का ये सप्ताह थोड़ा सा जो है वो अशुभ रह सकता है, क्योंकि राहु जहाँ पे आपके संबंधों को, जहाँ आपके रिश्तों को, जहाँ आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए पंचमेश गुरु बन रहे हैं। तो गुरु इस समय पे शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में इनका जो है शुभ फल मिलता है इनको, और जिसके कारण आपको भी जो है विद्यार्थियों को मनोवांछित लाभ मिल सकता है और अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए सिंह राशि जो है वो सही है। और इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का अगर देखा जाए तो कन्या राशि का जो गोचर बन रहा है वो गुरु शुक्र का मिथुन राशि में दशम घर में गोचर बन रहा है, जो बहुत अच्छा गोचर बन रहा है। और शुक्र अपनी मित्र राशि जो मिथुन में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको अपने कार्य व्यवसाय में एक नवाचार रूप मिल सकता है। जहां आप कहीं डील करना चाहते हैं, जहां नए कारोबार के लिए सोच रहे हैं आप, तो आपकी जो डील है ये आपकी जो सिद्ध हो सकती है, आपका संकल्प जो है पूरे हो सकते हैं। सूर्य और बुध का गोचर भी आपका नवम घर में बन रहा है, जो दर्शा रहा है कि आपको भाग्य से संबंधित ऐसे ऐसे लोगों का योगदान मिलेगा, ऐसे ऐसे जो प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको, जिससे आपको बहुत सारी आपकी जो योजनाएं हैं, आपके संकल्प हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, वो किसी न किसी रूप में किसी के सहयोग से आपकी जो पूर्ण हो सकती हैं। इस समय पे आपको सहयोग मिल सकता है लोगों का। तो कन्या राशि के जातकों का अष्टम घर में मंगल का गोचर मेष राशि में और शनि का मीन राशि में सप्तम में गोचर बनने से आप भी इस सप्ताह में थोड़े से गुस्से में रह सकते हैं और आपके भी जो रिश्तों में थोड़ी सी उग्रता मिल सकती है और स्वभाव में तेजस्विता मिल सकती है आपको। अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से और कार्य व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो धन है वो अपने कारोबार के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। तो कन्या राशि के जातक इस सप्ताह में बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने भाग्य को आजमा सकते हैं इस सप्ताह में। और प्रेम से संबंधित जातकों के लिए और विवाह से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। और जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए
तो पंचमेश शनि जो है वो आलस्य दे सकते हैं, जहाँ इनको भी ढीलापन दे सकते हैं या अपनी परीक्षाओं के ऊपर इनका ध्यान जो है वो केंद्रित कम हो सकता है। इसलिए इनको कन्या राशि के जातकों को जो है वो गणेश की उपासना करनी चाहिए और शनि की आराधना करनी चाहिए, जिससे इनके जो है वो राशि शुभ फल प्रदान करे इस सप्ताह में। ये था 3 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। जी, अब बात करेंगे तुला राशि की, वृश्चिक राशि की और साथ ही धनु राशि की। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1991। मई 1991 इनका बर्थ प्लेस है जम्मू और टाइम 1991। जी, समय 5:55 PM। इनका प्रश्न इनका प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ भेजिए इन्होंने। आपका जो भी प्रश्न है वो भेज दीजिएगा। इनका नाम क्या है, शुभ नाम? और मैं जहाँ पे देख रहा हूँ इनकी कुंडली, तो इनको 9 जून 2025 से बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हुई है और जो अंतरदशा भी इनकी 28 जुलाई 2027 तक रहने वाली है। बृहस्पति इनका षष्ठेश का कारक बना हुआ है कुंडली में और पराक्रम भाव का कारक बना हुआ है, जो दिखा रहा है कि आपने जो पूर्व में की हुई परिश्रम है, जो मेहनत की हुई है, उसका आपको फल देखने को मिलेगा। आपने अभी तक जो 18 वर्ष राहु की दशा में जो परिश्रम किया है, जो मेहनत की है, उसका आपको पूर्ण रूप से फल मिलने वाला है। अगर आप अपने करियर के संबंधित पूछ रहे हैं प्रश्न, तो आपका करियर बिल्कुल आपको मनोवांछित लाभ दे सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ा सकता है और आपको अपने कार्य व्यवसाय की दृष्टि से या नौकरी पेशे से आपको मनोवांछित लाभ देखने को मिलेंगे और ये समय आपका बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आगे आगे आप जैसे देखते जाएंगे आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो बढ़िया में रहेगा। अगर हम देखें आपकी कुंडली में, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल चल रहा है। आपको परहेज किसका करना चाहिए? आपको गुप्त चिंताओं से सावधान रहना चाहिए। वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन आपको जो है केसर का तिलक अपनी नाभि में लगाना चाहिए। जी, इनका सवाल है करियर पर। करियर बहुत अच्छा चल रहा है। हमने पहले ही आपके लिए यही चीज चर्चा की, क्योंकि आपका करियर को बढ़ने की ही दशा चल रही है इस समय पे। करियर आपका बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत जल्दी आपको अपनी जो आपका संकल्प है, आपकी जो मनोरथ है आपका, वो पूर्ण हो जाएगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बृहस्पति की थोड़ी बहुत उपासना कीजिए और विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, जिससे आपको बहुत जल्दी जो अपने करियर में सफलता मिलेगी। जी, एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पल्लवी मनहास। डेट ऑफ बर्थ 1996 प्लेस भदरवा। इनका बर्थ टाइम है 10:30 AM। डेट ऑफ बर्थ है 1996। मंथ है इनका 9 सितंबर। टाइम है 10:30 AM। प्लेस भदरवा। पल्लवी जी, अगर आप हमें देख पा रही हैं तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो है वो भेज दीजिएगा। इनकी तुला लग्न की कुंडली बनी हुई है और जो समय चल रहा है, इनको समय पीरियड वो 16 नवंबर 2020 से शुक्र का शुरू हुआ है, वो लग्नेश का समय है। ये तो देखा जाए इनका, तो शुक्र इनके दशम घर में मंगल के साथ योग कर रहे हैं, जो दर्शा रहा है कि इनको अपने आलस्य से परहेज करना चाहिए, आलस्य से दूर रहना चाहिए। करियर का इनको कम फल मिल रहा है, अपनी मेहनत का कम फल मिल रहा है जितनी इन्होंने मेहनत की है। उसका कारण क्या है कि शुक्र जो है वो अपनी शत्रु राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं और उसके साथ में मंगल भी नीच राशिगत हुए हैं, जिसके कारण आपको शुक्र जो है वो पूर्ण रूप से डिग्री आपको नहीं दे पा रहे हैं, आपको पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि का जो उनका जो वहाँ पे गोचर बना है वो शत्रु फल नहीं देगा वहाँ पे। तो आपको शुक्र को मजबूत करना होगा। शुक्र को आप मजबूत करोगे तो फिर ही आपको जो है वो लाभ मिल सकते हैं।
नहीं तो आपकी ग्रोथ को जो है धीरे कर सकता है, स्लो कर सकता है अपनी आपकी ग्रोथ को। और आप जिस चीज़ के लिए भी कोई कार्य कर रहे हैं, किसी भी विषय में, किसी कोई भी संकल्प है आपका, आपको उसी में असफलता जहाँ उसमें ही विघ्न आपको देखने को मिलेंगे। तो और आप मन से अंदर से जो है वो परेशान रह सकते हैं और अनसेटिस्फाइड लाइफ को फील कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको अगर एक ही रेमेडी दूंगा, आप फ्राइडे को वाइट चीज़ का दान करो और आप फायर ओपल धारण कर सकते हैं अपनी मिडिल फिंगर में, जिससे आपका शुक्र अगर मजबूत होगा तो आपको बहुत जल्दी जो है शुभ फल देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो ग्रह की दशा होती है वो अपनी राशि के अनुसार ही फल देती है। जब राशि के पास कुछ देने के लिए नहीं है तो आपको वो ग्रह भी कुछ नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको खुद लेना है वो फल, तो वो आपको उपाय करने पड़ेंगे। जी, अब बात करेंगे हम तुला राशि की, वृश्चिक राशि की और धनु राशि की। कैसा रहने वाला है उनका ये साप्ताहिक राशिफल? तुला राशि का देखें हम गोचर, तो लग्नेश शुक्र का गोचर जो है वो गुरु के साथ में नवम घर में बन रहा है, जो दर्शा रहा है आपको कि आपका जिस सप्ताह काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। क्योंकि लग्नेश अपने मित्र राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं नवम घर में। आपको सफलता मिल सकती है, आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और आपको भी लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, आपको यात्राएं इस सप्ताह में मिलेंगी। और अगर हम देखें कि आपका जो कार्य व्यवसाय है और आपका नौकरी से संबंधित है जो, तो वो देखा जाए तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अनुकूल फल देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी देखी जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी डाउन रह सकती है, क्योंकि आपका एकादशेश जो है वो अष्टम घर में जो गोचर कर रहा है अपने शत्रु राशि में, जिसके कारण आपका जो है आर्थिक जो बजट है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। इसलिए आपको इस समय पे अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको परहेज करना चाहिए तुला राशि के जातकों को। तुला राशि के जातकों के लिए अगर देखें हम विवाह से संबंधित और प्रेम से संबंधित, तो मंगल मेष राशि में सप्तम घर में गोचर कर रहे हैं, जो अग्नि तत्व होने की वजह से और एक मंगल जो जहाँ पे इनका फल जो है शुभ नहीं माना जाता, तो ये आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास ला सकते हैं, मतभेद ला सकते हैं, जो आपके संबंधों को थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। इसलिए आपको भी इस समय पे अपने विचारों पे, अपने जो घर के अपने जो रिश्ते हैं उनमें आपको जो है वो शिथिलता लानी चाहिए और आपने सकारात्मक जो अपने संवाद हैं, जो अपना जो वार्तालाप है उसमें ध्यान देना चाहिए। और अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए जो सप्ताह भी जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए अल्प फलदायी है, कम फल दे सकते हैं ग्रह, क्योंकि पंचमें शनि जो है वो षष्ठम घर में जो गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर जो पड़ रही है, जिसके कारण शनि का फल आपको कम मिल सकता है। आपको शनिवार के दिन जो है वो काली चीज़ का दान करना चाहिए। और शनि के निमित्त एक बहुत अच्छा उपाय है, वो है आप काले तिल पानी में प्रवाह कर सकते हैं, जिसके कारण आपको पंचमेश का शुभ फल मिलेगा। और अगर हम देखें आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से भी जो तुला राशि के जातक हैं उनका थोड़ा सा खराब रह सकता है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो ये था तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल। आपके लिए उपाय क्या है? शुक्रवार के दिन आपको वाइट चीज का दान करना चाहिए और शनिवार के दिन आपको जो है काले तिल प्रवाहित करने चाहिए, जिससे आपकी ये राशि शुभ हो जाएगी। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो कारक हैं वो मंगल ग्रह हैं और लग्नेश मंगल इस समय पे जो गोचर कर रहे हैं वो षष्ठम घर में कर रहे हैं, जो आपको शुभ फल दे सकते हैं। मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे इस सप्ताह में, वो अपने मूल त्रिकोण में रहेंगे और अपनी उच्च राशि में रहेंगे, जिसके कारण आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। शनि का गोचर जो है वो पंचम घर में बन रहा है, तो जहाँ पे ये शनि भी आपको शुभ फल दे सकते हैं। और अगर हम कार्य व्यवसाय की दृष्टि से और आपकी आजीविका क्षेत्र है, जहाँ आप नौकरी से संबंधित हैं, तो आपके जहाँ पे केतु गोचर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ धूप रह सकती है आपकी, और इस समय पे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, काम काज ज़्यादा मिल सकता है। तो आपके ऊपर जो आपके उच्च अधिकारी हैं वो भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस समय पे हावी रहेंगे। आपको अपना मान सम्मान जो है वो उसका बचा कर रखना चाहिए इस समय पे, और आपको बहसबाजी से बचना चाहिए इस समय पे। अगर हम जहाँ पे आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से भी इनका दिखा रहा है कि जो पार्टनरशिप कर सकते हैं वृश्चिक राशि के जातक,
और अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके लिए आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये शुभ रहने वाला है। अगर हम रिश्तों में देखें, वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित, तो इसमें शुभ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपका शुभ रहने वाला है। और अविवाहित जातकों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने के योग रहेंगे और विवाह के योग बनेंगे इनको भी। अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों को भी अपने जो विद्या का जो पूर्ण रूप मिल सकता है, अनुसंधान कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना ध्यान भी अपनी परीक्षाओं के ऊपर केंद्रित कर सकते हैं। इनको अगर उपाय करना हो तो वृश्चिक राशि के जातकों को मंगलवार के दिन लाल चीज का दान करना चाहिए और तांबे का कड़ा इनको अपने राइट हैंड में धारण करना चाहिए, जिससे वृश्चिक राशि का इनको शुभ फल मिलेगा। अब बात करते हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि के कारक ग्रह जो हैं वो बृहस्पति हैं और इस समय पे लग्नेश बृहस्पति अपनी शत्रु राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण सप्तम घर में बृहस्पति जो है वो अशुभ फल देंगे, क्योंकि वो शुक्र का घर है और अपनी शत्रु राशि वहाँ पे उपस्थित है, जिसके कारण जो लग्नेश यहाँ पे पीड़ित हो रहा है और आपका मनोबल गिरेगा इस समय पे, जहाँ आप मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से अनफिट रहेंगे ये। और अगर हम देखें पराक्रम में, तो पराक्रम में भी आपको इस सप्ताह में जो है कमी देखने को मिल सकती है। अगर हम कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें तथा आर्थिक दृष्टि से देखें तो इसमें आप इस समय पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, प्रकार का नहीं करना चाहिए, आपको सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी के साथ साझेदारी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम जहाँ पे देखें वैवाहिक जीवन से संबंधित, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित देखें, जहाँ प्रेम से संबंधित देखें तो ये सप्ताह इनके लिए शुभ रह सकता है। अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं और जो ऑलरेडी जो विवाहिक से संबंधित हैं उनके भी रिश्ते बहुत ज़्यादा शुभ रहने के योग हैं। और अगर हम देखें जो विद्या से संबंधित, जहाँ आपकी परीक्षाओं से संबंधित, तो ये सप्ताह आपका बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहने वाला है और आप अपनी परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं, उत्तीर्ण कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू को भी पास कर सकते हैं। ये सप्ताह जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। और धनु राशि के जातकों को उपाय करना है, वीरवार के दिन पीली चीज का दान करना चाहिए इनको और जो नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे धनु राशि शुभ फल प्रदान कर सकती है। तो चलिए, ये था तुला राशि का, वृश्चिक राशि और धनु राशि का कैसा रहने वाला है सप्ताह। अब बात करेंगे मकर राशि, कुंभ राशि और साथ ही मीन राशि के बारे में और जानेंगे कैसा रहने वाला है मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों का ये सप्ताह। मकर राशि के जो कारक हैं वो शनि ग्रह हैं और इस समय पे मकर राशि के जातक भी जो है वो आलस्य कर सकते हैं, इनको भी आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी और इनको अकेलापन जो मिल सकता है इस सप्ताह में, क्योंकि यहाँ पे जो गोचर बन रहे हैं वो थोड़े से शुभ नहीं बन रहे हैं। मंगल का गोचर देखें तो चतुर्थ घर में मेष राशि में बन रहा है, तो मंगल अग्नि तत्व होने की वजह से चतुर्थ घर में दिखा रहा है कि आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मंगल का शुभ योग बन रहा है यहाँ पे। अगर हम पंचम घर का गोचर देखें तो सूर्य और बुध पंचम घर में गोचर कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि आपको अपनी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, आपको संतान के द्वारा सुख प्राप्त हो सकते हैं, जब जिनको संतान सुख नहीं है तो उनको संतान सुख के योग बनेंगे। और शुक्र गुरु का गोचर षष्ठम घर में मिथुन राशि में बन रहा है, जो दिखा रहा है कि आपको गुप्त चिंताएं इस सप्ताह में सता सकती हैं, जहाँ गुप्त षड्यंत्र प्रपंचों का शिकार आप हो सकते हैं, जहाँ गुप्त रोगों के भी शिकार हो सकते हैं। इस समय पे आपको जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और षड्यंत्र और प्रपंचों से आपको सावधान रहना चाहिए। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें, जहाँ आर्थिक दृष्टि देखें हम अगर मकर राशि की, तो इनको इसमें सफलता मिल सकती है, आकस्मिक धन के योग दिख रहे हैं। कार्य व्यवसाय जो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे और नई वृद्धि भी आप कर सकते हैं। और अगर हम देखें आर्थिक दृष्टि, तो आर्थिक दृष्टि आप इस समय पे जो खर्च कर सकते हैं, खर्च होने के योग दिख रहे हैं यहाँ पे। भाग्य आपका अनुकूल फल दे सकता है, आपका रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं। मकर राशि का जो उपाय है वो है शनिवार के दिन काली चीज का दान करना चाहिए इनको और शनि देव के आगे इनको अपनी प्रार्थना के लिए व्रत वगैरह कर सकते हैं, जिसके कारण इनको अनुकूल फल मिल सकता है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के भी जो कारक ग्रह हैं वो शनि ग्रह हैं
और लग्न में राहु गोचर कर रहे हैं, जहां पे दिखा रहे हैं कि इनके आत्मबल, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में इनको कमी देखने को मिलेगी। आलस्य से भरा रह सकता है आपका कुंभ राशि के जातकों का ये सप्ताह। और अगर कुटुंब भाव में देखें तो कुटुंब भाव में भी इनके जो है वो नकारात्मक जो फल देखने को मिल सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, जहाँ जो आपके साथ परिवार में रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। हाँ, अगर हम पराक्रम की बात करें तो पराक्रम भाव में मंगल जो बैठे हैं, गोचर करें मेष राशि में, आपको पराक्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके जो अधूरे कार्य हैं उनको आप पूरा करने की पूरा जोर लगाएंगे, पूरी क्षमता दिखाएंगे इस समय पे। तो अगर ये सप्ताह इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। सूर्य और बुध का चतुर्थ घर में वृषभ राशि में गोचर बन रहा है, जो दिखा रहा है कि आपको सम्मान मिल सकता है, माता पिता की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है और आप भी जो भौतिक जो सामग्री है, भौतिक वस्तुएं हैं वो बना सकते हैं सप्ताह में। मकान, गाड़ी इत्यादि आप वाहन सुख इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम संतान से संबंधित देखें तो संतान से संबंधित आपको शुभ फल देखने को मिल सकते हैं। आप विवाहित जातकों को विवाह के योग बनेंगे इस सप्ताह में। और जो विद्यार्थी, जो परीक्षार्थी अपनी परीक्षाओं को लेकर इस समय पे जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनको भी अपनी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है सप्ताह में। तो इनके लिए, विद्यार्थियों के लिए भी ये शुभ रहने वाला है। बस आलस्य का थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, और भाग्य आपका अनुकूल फल दे सकता है आपको। अगर बात करें हम मीन राशि की, तो मीन राशि में शनि का गोचर लगन में बन रहा है, जो दिखा रहा है कि आपके साथ कोई व्यक्ति इस समय पे धोखा कर सकता है, छल कपट कर सकता है। आपको इस समय पे जो है अपने आसपास जो अपने साथ काम करने वालों से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और आपको अगर हम देखें कुटुंब भाव में, तो कुटुंब भाव में मेष राशि में जो है मंगल का गोचर बन रहा है, जो दिखा रहा है कि आपको अपने पारिवारिक जनों में, जहाँ आपके कुटुंब में किसी न किसी प्रकार का वैमनस्य या मतभेद आपका किसी के साथ हो सकता है। और अगर हम मीन राशि का देखें, चतुर्थ घर में गोचर जो बन रहा है वो गुरु और शुक्र का गोचर बन रहा है, जो शुभ बन रहा है यहाँ पे, जो दिखा रहा है कि आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं और आप मकान, वाहन इत्यादि या कोई भी भौतिक वस्तु अपने घर के लिए बना सकते हैं। अपने धर्म के प्रति आपकी जो रुचि बढ़ सकती है सप्ताह में। माता पिता को भी आप धार्मिक कार्य, कोई यात्रा करवा सकते हैं, जहाँ माता पिता की आप सेवा करेंगे सप्ताह में। जो आपके माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है ये सप्ताह। और अगर हम कार्य व्यवसाय की बात करें तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति जो है आपकी वो सामान्य रहेगी इस सप्ताह में। और अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित देखें तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा जो है वो अल्प फलदायी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्क का जो चंद्रमा का गोचर बन रहा है, तो कर्क राशि यहाँ पे स्थित हो रही है, जो दिखा रही कि आपको अपने परीक्षाओं में चंचलता मिल सकती है। आपका ध्यान जो अपनी परीक्षाओं के ऊपर केंद्रित नहीं हो सकता है, जहाँ आपका मन जो है वो उदास रह सकता है। इसलिए मीन राशि के जातकों को अपनी परीक्षाओं के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और आपको सोमवार के दिन जो है वो वाइट चीज़ का दान करना चाहिए और महादेव की जो है वो आराधना करनी चाहिए, जिससे मीन राशि को जो है वो शुभ फल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ये था मेष राशि, वृषभ राशि और साथ ही मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, यानी 12 राशियों का ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, इस पर आपको शास्त्री जी ने जानकारी दी। तो अगली बार फिर शाम के 5 बजे शनिवार के दिन आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को, साथ ही हमारी स्टूडियो टीम को, शास्त्री जी को भी दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।